अब आता है कि जो टैक्स लगाता है उसकी पावर किसके ऊपर जाती है। अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो तो सिर्फ आपके बनेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर से। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो आपका ये वाला सेक्शन है, आर्टिकल 265 आपका बोलता है कि सिंपल जिसके पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ने जिस बंदे को अथॉरिटी दी हुई है, सिर्फ वही बंदा आपके ऊपर टैक्स लगा सकता है या आपसे टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। ये नहीं कि कोई भी आ गया बंदा उठकर आपसे बोलता है कि हाँ भाई हाउस टैक्स दो, रोड टैक्स दो, आपने ये चीज यूज करी इसका टैक्स दो, तो ऐसा कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आ सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 लेज डाउन दैट, ये कहता है आपका 265, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ की अथॉरिटी के बिना या लॉ की अथॉरिटी के बिना कोई भी बंदा आपसे टैक्स कलेक्ट यहाँ पर नहीं कर सकता है। ये बोलता है आपका आर्टिकल 265। Constitution of India gives the power to levy and collect tax whether direct or indirect to the central and state government। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वो पावर देता है आपसे टैक्स को कलेक्ट करने की, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर रहा हो या फिर इनडायरेक्ट कर रहा हो। और वो टैक्स किसको देगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट को या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को। The Parliament and state legislature are empowered to make laws on the matter enumerated in 7th schedule by virtue of Article 246 of the Constitution of India। अब यहाँ पर जो आपका पार्लियामेंट है और जितनी भी आपकी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उन्होंने जो लॉ बनाए हैं, एक तो वो 7th शेड्यूल और आर्टिकल 246 के अंदर लॉ के रिगार्डिंग आपके जितने भी लॉ बने हुए हैं टैक्स के रिगार्डिंग, टैक्स के मैटर में वो बने हुए हैं आपके। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ टैक्स के रिगार्ड में बने हैं, 7th आपका शेड्यूल है और सेक्शन आता है आपका, आर्टिकल आता है 246। ये आपके बताता है टैक्स के बारे में। अ 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 कंटेन 3 लिस्ट। इसके अंदर आपकी 3 लिस्ट आती हैं which enumerates the matter under which the parliament and state legislature have the authority to make laws for the purpose of levy tax। अब देखो 3 लिस्ट है आपकी, कौन कौन सी लिस्ट है वो आपकी, पहली है आपकी यूनियन लिस्ट, ये आपकी दोनों किस में है, तीनों लिस्ट आपकी 7th शेड्यूल में, आर्टिकल था आपका 246, इसके अंदर ये 3 लिस्ट आती हैं आपकी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है यहाँ पर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है आपकी, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर, पार्लियामेंट के पास क्या है, एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज ऑन द मैटर कंटेन्ड इन यूनियन लिस्ट। आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट है, उसके अंदर ना बहुत सारे मैटर्स लिखे हुए हैं, तो सिर्फ उन मैटर्स से रिलेटेड अगर यहाँ पर लॉ बनेंगे तो कौन बनाएगा, सिर्फ आपके पार्लियामेंट बनाएगी। यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर होता है द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द, देखो स्टेट के मैटर्स के बारे में स्टेट लिस्ट में ये बनाएंगे, आपके स्टेट गवर्नमेंट आपकी लॉज बनाएंगी। यूनियन लिस्ट में यूनियन के जितने भी मैटर्स होंगे आपके, वो आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर्स होंगे उनको उनकी यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। कंकरेंट का मतलब होता है यहाँ पर बोथ, यानी कि स्टेट और आपकी यूनियन, आपके दोनों गवर्नमेंट मिलके यहाँ पर क्या बनाएंगे, लॉज बनाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट यूनियन के बारे में, यानी कि सेंट्रल, इसका मतलब यहाँ पर यही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज हैं उनके लिए लॉज बनाने हैं तो यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे और यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट से रिलेटेड गवर्नमेंट जो होगी वो स्टेट के रिगार्डिंग आपके लॉज बनाएंगी। और कंकरेंट के लिए, कंकरेंट लिस्ट में आता है आपका कि दोनों मिलाकर यहाँ पर, जैसे अब आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन आपका करंट लिस्ट में आता है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके लॉज बनेंगे यहाँ पर वो दोनों गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके उसके ऊपर लॉ बनाएगी यहाँ पर। तो ये मतलब होता है, आपके पास ये याद रखना है कि 3 लिस्ट में 3 नाम कौन से हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब है यहाँ पर एंट्री 82, यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री 82 आती है, जिसके अंदर लिस्ट 1 इन द 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज गिवन द पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन टैक्सेस और इनकम देन द अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पर इसने क्या, इसके अंदर बताया गया है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके पार्लियामेंट को पावर देता है कि तुम्हारे पास पावर है, तुम लॉ बनाओ यहाँ पर
टैक्सेस के ऊपर लो बनाओ, इनकम के ऊपर लो बनाओ, लेकिन इनकम जो एग्रीकल्चर से पैसा कमाया गया है उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों के ऊपर क्या बनाओगे आप, लो बनाओगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आपका टैक्स यहाँ पर नहीं लगता है। अगर कोई भी फार्मर, किसी भी कोई भी इंसान अगर खेती से पैसा कमा रहा है तो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं ले सकते यहाँ पर। तो इसलिए बोला गया है कि जो पार्लियामेंट जो लो बनाती है वो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर हर चीज़ के ऊपर जो भी टैक्स लगता है, आपका जो भी इनकम लगती है, इनकम के ऊपर जितना भी टैक्स है उसके ऊपर लो बनाए जाते हैं यहाँ पर।